आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि मैं लोगों से बात करता हूं तो अचानक मुझे बात करने में घबराहट होती है, लोगों से बात करने में मुझे डर लगता है। तो आज हम इसी क्वेश्चन के गहराई में जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्यों हम जब किसी इंसान से बात करते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, उनके अंदर भी हमारे जैसे ही प्रॉब्लम्स है, हमारे जैसे हमारे माइंड में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे दिमाग में अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, ठीक उसी प्रकार उस इंसान में भी सेम चीज़ें हैं। जिस तरीके से हम डरते हैं, हो सकता है वो इंसान भी किसी किसी चीज़ों से डरता हो। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि वो उसे शो नहीं कर रहा है और हम उसे शो कर दे रहे हैं। हम पहले ही अपने पत्ते दिखा दे रहे हैं, या फिर हम अपने जो हमारी वीकनेस है उसे हम पहले ही शो कर दे रहे हैं। हम ये पहले ही शो कर दे रहे हैं कि हम डरते हैं, मगर वो सामने वाले के अंदर भी घबराहट होती है। ऐसा कौन बच्चा होगा जो बोलेगा कि फ़र्स्ट टाइम जब उसे माइक में जाना था तो उसे डर नहीं लगा। हर इंसान को, जो नॉर्मल है, उस हर इंसान को माइक पे जाकर लोगों के सामने बोलने में डर लगता ही है, घबराहट होती है। कोई कोई उस घबराहट को कॉन्कर कर लेता है, जीत लेता है, और कोई कोई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम सिंपली ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी लोगों के सामने, किसी व्यक्ति के सामने, या किसी से भी 1 to 1 भी अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हमें अचानक से घबराहट लगने लगती है, और उसकी वजह से हम अंदर ही अंदर डर जाते हैं और वो बातें हम नहीं बोल पाते जो हम बोलना चाहते हैं। इस सवाल के बहुत ही गहराई में मैं गया तो मैंने फ़ील किया ये मेरे साथ भी होता है। ये मेरे साथ कब होता है, ये नॉर्मल लोगों के साथ कब होता है, जब हम अपने से ज़्यादा पावरफुल, चाहे हमने अपने माइंड में फ़िज़िकल पावर को ज़्यादा वैल्यू दिया हो या फाइनेंशियल पावर को, जब हम देखते हैं कि वो इंसान हमसे ज़्यादा पावरफुल है और हम उससे नहीं जीत पाएंगे, तो हम वहाँ पर डर जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं और सामने अगर पुलिस है, तो क्या आप वहाँ पर डर नहीं जाएंगे? क्या आप पुलिस से भी उसी रिदम में बहस कर पाएंगे जिससे आप एक नॉर्मल इंसान, मान लेते हैं आपके घर के एक छोटे बच्चे से आप बहस कर रहे हैं, और वही सेम बहस अगर वही सेम गलती अगर पुलिस वाले से हो गई, तो आप उसके साथ वो बहस कर पाएंगे उस लेवल पर? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, आप डर जाएंगे। क्योंकि आपने उसके पोस्ट को, उस पोस्ट के पावर को इतना वैल्यू दिया हुआ है कि आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो इससे ये समझ में आता है, इस एग्ज़ाम्पल से, इसको एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फिर इससे समझते हैं क्या कंक्लूज़न निकलता है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक सेम गलती एक किसी ऐसे आदमी ने किया जो सड़क के किनारे, मान लेते हैं, भीख मांगता है। उसने आपकी गाड़ी पर कुछ स्क्रैच लगा दिया, और एक कोई मर्सिडीज़ कार से आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग गया, आपकी साइकिल में, ठीक है। तो आप क्या उसी सेम इंटेंसिटी के साथ उस सड़क के किनारे बैठे हुए भिखमंगे से और उस मर्सिडीज़ कार वाले से, क्या दोनों से सेम इंटेंसिटी के साथ लड़ाई कर पाएंगे? या फिर जो भी बोलना है आप दोनों से सेम लेवल पे बोल पाएंगे? क्या एक से आप डर जाएंगे और एक को आप डरा देंगे? आराम से अपने आप से सच बोलिए, आराम से इसे फाइंड आउट करिए, क्या होगा इस केस में, क्या होगा और इस केस में क्या होगा। मैक्सिमम लोगों के केस में इसमें बहुत लोग इसे भला बुरा सुना देंगे, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर डर जाएंगे, दब जाएंगे, या फिर स्माइल करके छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लगेगा कि इस इंसान के हाथ में ज़्यादा पावर है। तो अब इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है कि बाहर जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं उसका असर हमारे यहाँ पे पड़ रहा है। मतलब कि हमारी कंडीशनिंग जैसी हुई है, हमने अंदर जैसा डेटा डाला हुआ है उसके हिसाब से हम बाहर एक्ट कर रहे हैं। मतलब बाहर प्रॉब्लम नहीं है, बाहर वही इंसान है, वैसे ही इंसान है, बट हम अंदर उसके बारे में क्या सोचते हैं उसके हिसाब से हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे इन्होंने पूछा कि मैं बात करते करते मुझे अचानक से डर लग जाता है, तो ये जो अचानक से डर लग रहा है उस इंसान की वजह से नहीं लग रहा है, उस सिचुएशन की वजह से नहीं लग रहा है, उस इंसान और सिचुएशन के बारे में वो जो अपने माइंड में सोचते हैं उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो आपको अब क्या करना है, वो जो सिचुएशन को आपने गलत सोचा हुआ है उसको आपको हिस्ट्री में जाकर, मतलब अपने माइंड में उस पास्ट को इमेजिन करके उससे बिना डरे उसको सही मतलब देना होगा। जहाँ से आपने इस गलती बिलीव्स को पाला है वहीं पर जाके आपको उसको सॉल्व करना होगा। या फिर अगर आप वो पास्ट याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अभी जब आप बात करते हैं तो आपको अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करना होगा। उस समय ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होता होगा जो आपके माइंड में चलता होगा जिसकी वजह से आप डर जाते होंगे। जैसे मैं आपसे बात करते करते अगर मेरे माइंड में कुछ थॉट आ जाए कि कल मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक से मेरी गाड़ी टकरा गई। अब जिससे टकराई थी वहाँ से तो मैं आ गया, मगर उस इंसान का क्या हुआ होगा ये मैं अगर सोचूं अभी बैठकर बात करते करते में, तो मैं अचानक से आपसे बात करते करते डर जाऊँगा, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे दिमाग में वो थॉट चल रहा है। तो बैकग्राउंड में आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है वो अगर अनरिजॉल्व्ड है, वो रिजॉल्व नहीं हुई है, तो आपको डर लगता रहेगा। तो आपको करना क्या है, अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करना है कि किस बात से आपको डर लग रहा है। उस बात से भागने से नहीं होगा, उसे एक कागज़ पे लिखें, उस थॉट को पहले रिज़ॉल्व करें, लोगों से डिस्कस करके करें, जो आपके बहुत क्लोज़ हैं उनसे डिस्कस करें ये बातें और उसको रिज़ॉल्व करें। या फिर खुद से रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे लिख करके भी सेल्फ भी रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं तो लिख करके भी रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये आपने अगर एक बार कर लिया, ये आपका कुछ समय ज़रूर लेगा, आधा घंटा 1 घंटा, बट अगर आपने इसे एक बार कर लिया तो आप इस डर से परमानेंट आपको इससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें मैं समझा पाया हूँगा। अगर किसी भी पर्सन को माइंड से रिलेटेड, मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी ऐसी समस्या हो जिससे आप जूझ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।